आप सभी बच्चों को शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। सब अच्छे से बैठ गए। थोड़ा सा लाइन और इधर करो, अब साफ दिख रहा है। देखो, आप सब ने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए थे, ठीक है। अब आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब सबको मालूम है कि प्रेजेंट यानी जो वर्तमान में काम होता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। लेकिन जो अभी चल रहा है, जैसे कब से शुरू है ये पता नहीं है, लेकिन अभी हो रहा है, और कब तक होगा ये भी पता नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जारी वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? जारी वर्तमान काल। यानी ये भी पता नहीं है कि कब से शुरू हुआ, ये भी पता नहीं है कि कब तक चलेगा काम, लेकिन ये पता है कि ये काम क्या है? जारी है, यानी अभी हो रहा है। क्या है? काम अभी हो रहा है। तो जो हो रहा है यानी जारी है, तो उसे हम जारी वर्तमान काल करेंगे। तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस का पहचान क्या होता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि पहचान क्या होता है। तो इसका पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है शब्द आता है। क्या आता है? रहा है, रहे है, रही है शब्द आता है। यानी रहा रही जरूर आएगा। जैसे वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह खेल रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। सब जितने भी वाक्य मैं बताया उसमें सबके अंत में क्या रहा है? रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, रहा हूं आया ना। तो जब रहा रही आ गया अंत में और उसके साथ है आ गया, तो है से मतलब प्रेजेंट टेंस और रहा रही से कंटिन्यूअस। तो इसका पहचान सबको मालूम हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है शब्द आता है। अब 4 तरीके का सेंटेंस में बताया था। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, इसके बाद आएगा निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसका बनाने का नियम है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं कर्ता। हिंदी में कर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये कर्ता लिखेंगे। उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक लगा देंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मतलब होता है क्रिया। तो वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी। जैसे गो है तो गोइंग कर देंगे, प्ले है तो प्लेइंग कर देंगे, ईट है तो ईटिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अन्य कोई और विवरण होगा तो उसमें हम डाल देंगे। अब देखो, आप सबके मन में ये आ रहा है कि इज, एम और आर लगता कहाँ है, इसका यूज कैसे होगा। तो ये अब समझना। ये मैं सेंटेंस एक वचन और बहुवचन के लिए मैं सबसे पहले बताया था कि ये 7 सेंटेंस जो है, 7 वर्ड है, उसे याद कर लो। क्या? ही, सी, इट, वी, दे, यू, ये 6 हो गए ना। एक आई है, ये 7 सेंटेंस में बोला था। क्या? आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट। ये याद रखो, क्योंकि हम ही, सी, इट को एक वचन मानते हैं, ठीक है ना। ये टेंस के सिस्टम में ही, सी, इट सब एक वचन कहलाता है, और आई, वी, दे, यू ये सब बहुवचन में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, इज लगाएंगे, ठीक है ना।
ही, सी, इट, और एक वचन कर्ता जब सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन रहेगा, या ही, सी, इट रहेगा, या एक नाम रहेगा, या नाम कोई एक रहेगा, सिंगल रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। यदि आई आता है, कर्ता आई आता है, तो हम क्या करेंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, ठीक है। और यदि प्लूरल हो जाता है, बहुवचन में हो जाता है, या वी, दे, यू के साथ लगाना होता है, तो हम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये आसानी से समझ गए कि एक वचन के साथ ही, सी, इट, और एक वचन कर्ता के साथ ही का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और वी, दे, यू और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसका बनाने का नियम देखिए। नियम यह है, लिखा है कि वह घर जा रहा है। अब सेंटेंस देखो, इसमें आ रहा है ना कि रहा है, जा रहा है अंत में आ गया, तो समझ लो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब इसका बनाने का नियम क्या है, पहले लिखना है कर्ता, तो इसमें कर्ता कौन है, कर्ता वह है, तो वह के जगह इसका अंग्रेजी लिख दिया ही, क्योंकि पहले कर्ता लिखना था इसलिए हम लिख दिया ही। उसके बाद इज, एम, आर में से एक लगाना है, तो चूंकि कर्ता एक वचन है, क्योंकि ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ इस का प्रयोग होता है, तो ही के साथ इस का प्रयोग कर दिया। उसके बाद क्या है, क्रिया है। क्रिया क्या है, जाना, तो जाना का अंग्रेजी गो हो गया, उसमें आईएनजी लगाना है तो गोइंग हो गया। कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, घर जा रहा है, तो टू होम हो गया, तो ही इज गोइंग टू होम। यदि ही के जगह यदि वही आई आ जाए, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ तो आई लग गया ना, कर्ता आई हो गया, तो आई के साथ हम यहाँ लिखे हैं कि आई के साथ एम लगता है, तो आई के साथ हम एम लगाएंगे। फिर क्रिया वही है गो, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लस टू होम लगा देंगे। तो इतने सिंपल तरीका से हम बता देंगे। जैसे मान लो कि मैं खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तो बहुत आसान है। अब इसके आधार पे क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करना है। अब इसके साथ साथ निगेटिव भी बना देते हैं, बता देते हैं निगेटिव भी। इसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव दो अलग वीडियो में हम डाल देंगे। तो फिर क्या करते हैं, इसका निगेटिव भी बना लेते हैं एक ही साथ, ज़्यादा टाइम ना लगा के इसका निगेटिव भी हम बना लेते हैं। ये अफर्मेटिव का तो समझ में आ गया, नोट कर लो। तो चलो नोट कर लो, और फिर नोट करने में टाइम न लगाओ, इसलिए कि फिर वीडियो में देख लेना। सबको आ गया तो बात बढ़िया है, इसकी जरूरत तो है नहीं। अब निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम देख लो। इसका एकदम सिंपल तरीका है। जैसे आप लोगों ने लिखा था कि पहले कर्ता आएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा, उसके बाद क्रिया में आईएनजी लग जाएगा, उसके बाद कर्म आ जाएगा, अन आ जाएगा। इसमें केवल नॉट जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। बनाने का नियम क्या है, इसमें हो गया कर्ता प्लस
इज एम आर प्लस क्रिया में आई एन जी प्लस नहीं, इसमें पहले नॉट तो लगाया नहीं, इसमें नॉट, उसके बाद क्रिया में आई एन जी लग जाएगा, प्लस कर्म हो गया, प्लस अन्य हो गया, प्लस फुल स्टॉप हो गया। जैसे मैं लिखवाया था कि वह घर जा रहा है, अब इसको निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जैसे निगेटिव बनाना भी वैसे ही आसान है। वह घर नहीं जा रहा है, वह घर नहीं जा रहा है। इसमें क्या करेंगे? करता हुआ है, उसके बाद इज एम आर में से लगाना है तो इज लगेगा, सबको मालूम है कि इसी के साथ इज लगता है। उसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट इसमें केवल बढ़ गया है, इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, तो ही इज नॉट गोइंग टू गोइंग टू। ऐसे ही कुछ भी बना लो। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। वह नहीं सो रहा है, ही इज नॉट स्लीपिंग। वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। वह बात नहीं कर रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग। वह नहीं चल रहा है, ही इज नॉट वॉकिंग। समझ लिए? तो करना क्या है? जैसे उसमें था कि करता, उसके बाद इज एम आर, क्रिया में एनजी प्लस कर्म अन्य फुल स्टॉप था। इसमें इज एम आर के बाद केवल नॉट जोड़ देना है, सिंपल सा है सेंटेंस, ये निगेटिव बन जाएगा। एक देखो, एक कमेंट में आया है कि भाई हेरोन का सूत्र समझा दीजिए, तो इस